यानी ट्रम्प के सामने जो पहली लेन में पहली कॉर्नर की सीट थी, उसके ऊपर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर बैठे हुए थे। पाकिस्तान का मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई। जो आज जयशंकर सामने बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर। ये मसलन एफबीआई के डायरेक्टर जो बन रहे हैं वो इंडियन बॉर्न है, कैश की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, विवेक रामास्वामी, हर जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदूर पिचाई पे चला जाता था। देखिए, मैंने तो उसकी स्पीच बिल्कुल नहीं सुनी है और उसका कोई फायदा भी नहीं होता है। चीमा साहब, शर्मिंदगी ये थी कि सारी कौमें बाहर से गई, वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। तो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबर्ड बन रही हैं, हार्ड लाइन प्रो इंडिया। मैं एक और आपको बात बता रहा हूँ चीमा साहब, जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई एक आध निकल के गिर पड़ेगी टेबल से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की सेरेमनी और इसमें भारतीयों की धमाकेदार एंट्री, जिससे पाकिस्तानियों को अंदर से झकझोर के रख दिया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की इस सेरेमनी में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सबसे आगे बिठाया गया है। यही नहीं, ट्रंप की नई कैबिनेट में अनेक अहम पद पर भारतीयों को नियुक्त किया गया है। इससे देखकर पाकिस्तान में खलबली सी मच गई है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। अब उसमें जो आज मैं चीमा साहब, जो मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, दुख, शर्मिंदगी और दुख, वो मेरा ये था कि सर्दी की वजह से अंदर उन्होंने कर दी रटंडा के अंदर, तो तकरीबन कहते हैं 600 लोगों को इनविटेशन थी, मुझे लगता तो नहीं था, लेकिन उसमें चीमा साहब शर्मिंदगी ये थी कि सारी कौमें बाहर से गई, बल्कि मैं बता रहा हूँ, विवेक रामास्वामी, हर जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदूर पिचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे वो। चीमा साहब जेडी वाइस के साथ उषा वाइस सामने नजर आ जाती थी। आज जयशंकर सामने बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर। वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। और आज मेरा दिल कीता है चीमा साहब, मैं सराहने दे विच मुंह दे के रो पावां। आज दिस इज हाउ आई एम, कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। जिहाद जिहाद जिहाद। अच्छा, आपने खुद ही इशारा कर दिया इंडिया की तरफ। आप देखें ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, मसलन एफबीआई के डायरेक्टर जो बन रहे हैं वो इंडियन बॉर्न है, कैश की बात कर रहा हूँ। जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबर्ड बन रही हैं, हार्ड लाइन प्रो इंडिया। उसके बाद जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन रहे हैं वो भी इंडिया काकस जो कांग्रेस में था उसके चेयरमैन हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो आ रहे हैं वो भी आपको मालूम है। ये कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए या चाइना के लिए बनेगा, क्योंकि कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए वो इंडिया पार्टनरशिप है अमेरिका की, सदर ट्रंप खुद उसके बड़े दाई हैं। हमारे लिए फिर क्या होगा? अंबानी साहब भी आए हैं इंडिया से। डॉक्टर साहब, वो तो खीर कर दिए, मियाँ बीवी आए हुए हैं। बस चीमा साहब, लेकिन हम खुदारा ये भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें और उससे दुश्मनी भी अपनी खत्म करें, सुलह करें उससे जाके। हम तो करते हैं डॉक्टर साहब, वो ही नहीं करते ना। आप मुखलिस नहीं हैं चीमा साहब। चलो, मैं सुलह करा देता हूं आपकी, अगर आप मुखलिस हो तो। लेकिन ये क्या आपने कर, देखिए बेबी स्टेप। मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बांग्लादेश और इंडिया की सुलह कराएं आपस में। डॉक्टर साहब, वो हमारी बात नहीं, कॉल नहीं सुनते, हमारे से बात नहीं करते, वो बांग्लादेश इंडिया की हम सुलह कैसे करा दें? कुछ बेबी स्टेप्स देना, पर जो आपने बेबी स्टेप्स लिए ही नहीं। आप बांग्लादेश को, जो आपके मिसाइल अपने आप से चलते नहीं, एक्सपायर मिसाइल, आप उनको देने शुरू कर दिए। नहीं डॉक्टर साहब, साढ़े सारे चलते हैं, वे क्या जे इंशाल्लाह टाइम आएगा पूरे चलावांगे। जिन्हें चाइना दे एक्सपायरी साड़ना पटाके, तो सारा क्या कि यौम आजादी दे चला लेना, टाके भेज देते। अब जाहिर है वो जयशंकर को तो नहीं कह सकते कि आप ना आए, क्योंकि जयशंकर जो है वो स्टेट गेस्ट थे और उनको जो है बाकायदा इनवाइट किया गया था। पूरे इंडियन जो डेलीगेशन है उसको इनवाइट किया गया था एक्चुअली, लेकिन पाकिस्तान से किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। तो इसको मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं। अब
इंडिया के साथ जाहिर है बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं यूएस के किसी भी दौर में, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन्स हों, लेकिन खासकर इस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा फोकस इंडिया पे होगा 2-3 वजूहात की वजह से। एक जो है वो तो ऑलरेडी एक कोलैबोरेशन चल रही है, डिफेंस में चल रही है, सिक्योरिटी में चल रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रही है, एजुकेशन में, सब कुछ जो है उसमें चल रही है। लेकिन जो इस एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है वो चाइना पर है चूंकि, और चाइना जो है वो काउंटर करने के लिए भी इंडिया के साथ रिलेशंस जो है वो बेहतर होंगे। तो इसी वजह से मूडी जो है उसको आप उसको आप कंसिडर कर ले कि जी वो अमेरिकन जो है ना वो यूएस परमानेंट रेजिडेंट होंगे बेसिकली। वो जो है ना वो किसी भी वक्त जो है ना वो जो है ही विल हॉप ऑन अ प्लेन एंड कम ओवर टू डीसी एंड हैव अ गुड टाइम हियर, और पार्टी करेंगे यहाँ पर बेसिकली। कल की तकरीर में कहते हैं जी पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था। अच्छा तारसो क्या नाम लिया साहब उन्होंने कहा है तालिबान हमें जिस तरीके से रिप ऑफ कर रहे हैं। तारजा वो तो तालिबान का हो गया ना यार। आप तालिबान के आपकी जो अटैचमेंट तालिबान के साथ, आपका मजहबी अकीदत है आपकी उनके साथ, जो हकानी ग्रुप है, हकानी मदरसा है, आपके सारे स्कूल कम है मदरसे ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में आपका भी उन्होंने किया। और मैं एक और आपको बात बताना चाहिए, जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई एक आध निकल के गिर पड़ेगी टेबल से। देखिए ना जी कि अब अमेरिका के अंदर ये एक बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड परसेप्शन है कि कल को वो जो उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है चाइना से मुतल्लिक, उसमें हिंदुस्तान उनका साथ देगा। वहाँ पे एक बहुत पिवट ऑफ एशिया, जी पिवट ऑफ एशिया की है, और क्वाड बना दिया, नेट सिक्योरिटी, जापान, नेट सिक्योरिटी जो एक उसका जो बनाया है उनको जो इंचार्ज, वो भी इंडिया को बनाया है एशिया का। अब जाहिर है वो जयशंकर को तो नहीं कह सकते कि आप ना आए, क्योंकि जयशंकर जो है वो स्टेट गेस्ट थे और उनको जो है बाकायदा इनवाइट किया गया था। पूरे इंडियन जो डेलीगेशन है उसको इनवाइट किया गया था एक्चुअली, लेकिन पाकिस्तान से किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। तो इसको मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूं। अब इंडिया के साथ जाहिर है बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं यूएस के किसी भी दौर में, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन्स हों, लेकिन खासकर इस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा फोकस इंडिया पे होगा 2-3 वजूहात की वजह से। एक जो है वो तो ऑलरेडी एक कोलैबोरेशन चल रही है, डिफेंस में चल रही है, सिक्योरिटी में चल रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रही है, एजुकेशन में, सब कुछ जो है उसमें चल रही है। लेकिन जो इस एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है वो चाइना पर है चूंकि, और चाइना जो है वो काउंटर करने के लिए भी इंडिया के साथ रिलेशंस जो है वो बेहतर होंगे। तो इसी वजह से मूडी जो है उसको आप कंसिडर कर ले कि जी वो अमेरिकन जो है ना वो यूएस परमानेंट रेजिडेंट होंगे बेसिकली। वो जो है ना वो किसी भी वक्त जो है ना वो जो है ही विल हॉप ऑन अ प्लेन एंड कम ओवर टू डीसी एंड हैव अ गुड टाइम हियर, और पार्टी करेंगे यहाँ पर बेसिकली। हाँ, आपका प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ना अरबी है, ना फारसी है, ना पठान है, ना पंजाबी है, पता नहीं है क्या है। एक तो यही प्रॉब्लम, और दूसरा हर वक्त पैसे। सुबह उठते हैं पैसों पे, तो बाद सारा दिन पैसे, और जिस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए वो उतनी दूर चली जाती है। वो 22,000 डुअल सिटीजन जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं वो चलने देंगे आपको पाकिस्तान में? वो निकलने देंगे आपको किसी जगह पे? तो चीमा साहब आज मैं बहुत दुख हुआ है। तो दोस्तों पाकिस्तानी पत्रकार चीमा जी और साजिद तैयार ने रोजा धोना शुरू कर दिया है। तैयार ने कहा कि पाकिस्तान का रिश्ता तालिबान के साथ बन चुका है और पाकिस्तान का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। इस बीच मुकेश अंबानी और टीना अंबानी की डोनाल्ड ट्रंप की सेरेमनी में मौजूदगी ने भारत की ताकत का एक और उदाहरण पेश किया है। इससे साफ हो गया है कि भारत सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि ग्लोबल पावर भी बन चुका है। दोस्तों ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। अगर आपको लगता है कि भारत का कर्ज लगातार बढ़ रहा है और पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, तो नीचे कमेंट में अपना राज्य का नाम और दिल वाला इमोजी जरूर सेंड करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।